आज 7 जमादी अव्वल पहली नौचंदी जमुआरात का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त हाथों की अंगुलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, अगली जमुआरात से पहले पहले मालामाल हो जाओगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जमादी अव्वल पहली नौचंदी जमुआरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। जिस हाजत के लिए दुआ मांगोगे अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसके लिए इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़ा घर हो, मेरा भी अच्छा कारोबार हो, मेरी हाजात भी पूरी हो जाएं, मैं भी अपने बच्चों के अखराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अच्छे और महंगे कपड़े पहन सकूं। तो आज मौका है। आज 7 जमादी अव्वल पहली जमुआरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफे से पूरी हो जाएं। आपके वो ख्वाब, आपकी वो दुआएं, आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब्ब करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब रब्ब की ज़ात राजी हो जाती है। आज आपके लिए बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ। आज हर कोई मसरूफ़ है। इस मसरूफियत के दौर में आज वो आजमूदा और बेहतरीन वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़कर आपके बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा भी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। और रब्ब करीम से जिस हाजत की नीयत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। इखराजात इतने कि हम सोचकर हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा। ये सब रब्ब की देन है। जब रब्ब की ज़ात उनको अता कर सकती है, उनको गाड़ियों, बंगलों, कारों का मालिक बना सकती है, तो फिर आपकी हाजात क्यों पूरी नहीं हो सकते? आप भी रब्ब के बंदे हैं। आज मांग लो। आज रब्ब से खजाने लौटने का, आज रब्ब से मनपसंद फैसले करवाने का, मनपसंद हाजात पूरी करवाने का, अपनी हर बात रब्ब करीम से मनवाने का वजीफा आपके हवाले करूंगा। आज 7 जमादी अव्वल जमुआरात के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आप रब्ब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब्ब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। वो लोग जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, आज जो लोग कहते हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है, हम रात को यकीन करके सूते हैं कि सुबह ये काम हो जाएगा, सुबह इस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, आपको कामयाबी पर यकीन होता है, फिर भी कोई ना कोई मसाइल से, किसी न किसी रुकावट से आपका काम रह जाता है। इस तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ते होते ही टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब रुकावट बन जाता है, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अल्लाह बड़ा करीम है। आज 7 जमादी अव्वल जमुआरात के दिन ये वजीफा पढ़िए। मेरा रब्ब हर तरह की रुकावटों, बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और आप रब्ब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब्ब ज़रूर वरता फरमाएगा। और बेशक कि मेरा रब्ब हर शे पर कादिर है। वो रब्ब जब देने पर आता है, न शक्लें देखता है, न ही ऐमाल देखता है, बस छिपड़ फाड़ कर अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की ज़ात जो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है। आज भी मौका है। आज भी न मांगा तो कब मांगोगे? 7 जमादी अव्वल पहली नौचंदी जमुआरात का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, और जो बंदा इस दिन को पा लेता है, इस दिन की कद्र कर लेता है, आज के दिन इस वजीफे को पढ़ लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। कल के पछतावे से बेहतर है कि आज 1 मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को नहीं दे सकते, 1 मिनट रब्बे काबा का ये जिक्र नहीं कर सकते, ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज का दिन बहुत खास दिन है। आज अगर कोई भिखारी, फकीर जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, जो थक हार चुका है, जो बड़े बड़े ऐमाल पढ़ पढ़ कर थक चुका है, फिर भी कोई फायदा ना हुआ। आज 7 जमादी अव्वल पहली नौचंदी जमुआरात के दिन ये वजीफा पढ़े। गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में जमादी अव्वल की 7 तारीख पहली नौचंदी जमुआरात का दिन आए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना।
आज आपने यह वजीफा लाजिमन पढ़ना है। आप चाहे सुबह पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन जमादी अलावल की 7 तारीख पहली नौचंदी जमारात के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से एमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालो, अमल किस तरह से करना है इसको ज़रा ध्यान से मुलाहजा कीजिएगा, तवज्जो से समझिएगा, कहीं ऐसा न हो कि आपसे कोई गलती कोताही हो जाए। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक, ए मौला, तो रहमन है, तो रहीम है, तो करीम है, तुझे तेरी सिफत या रहमन और या रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, आज जुमादी लूला की 7 तारीख और पहली जमारात का वास्ता, हम सबकी बेबसी को दूर कर दे, हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे, हम सबके रिज्क को वसिया व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशद रोजगार अता फरमा, हिलाल ज़र अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कामला अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नज़र करम फरमा। जो मकरूज हैं उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो न मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अब तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, अपनी इस विवाह ज़िंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सब को अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज व उम्रे की सादत नसीब फरमा, वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अब तक कुफ्फार के पर्दे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह व नुसरत से नवाज दे। या रब्बुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर कर्म कर दे, हम सब की जंजीरें जो बंध गई हैं उन सब जंजीरों को काट दे, हासिल इनकी हश्र से बचा ले। या रब्बुल जलाल, नामा ऐमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाहु रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बीड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरह से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालो लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज़्यादा नज़र करम फरमाएगा, आप पर ज़्यादा नज़र रहमत फरमाएगा। अब अमल किया है। आज 7 जमादी अलावल पहली नौचंदी जमारात के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं, बावजू मुसला पर बैठकर या चलते फिरते।
आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद पूरी तौजा और ध्यान के साथ आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप रब्बे करीम से घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। दौलत, शहरत, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, अपनी ख्वाहिश की नीयत लाजमी कीजिएगा। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नीयत कर ली, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म, आप रब्बी की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा हर किसी को ज़बानी आता है। वो वजीफ़ा रब्बे काबा का इस्म आज़म है। वो वजीफ़ा कामयाबी का राज है, और ये इस्म आज़म जिसके हाथ लग जाता है फिर उसे किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने या अल्लाहु या सलामु को पढ़ना है। इस्म आज़म जिस बंदे के हाथ लग जाता है उसके बिगड़े काम सनोर जाते हैं, उसकी तरफ आने वाली परेशानियां, मुसीबतें खुद ब खुद गैब से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आपने या अल्लाहु या सलामु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या सलामु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या सलामु को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाहु या सलामु वो इस्म आज़म है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसको पढ़ते ही हर हाजत गैब से पूरी हो जाती है। आपने 11 बार या अल्लाहु या सलामु पढ़ते दौरान जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से, दहाने से और ठहर कर पढ़ना है। अच्छी तरह गुन कर पढ़ना है, क्योंकि छोटे वजीफे का मकसद ये होता है कि आप तौजा के साथ, दहाने के साथ पढ़कर रब्बे करीम से मांगें। पहले नंबर पर 11 बार या अल्लाह या सलामु को पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का खास वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। आज जब कुरान मजीद की बारी आती है तो कुरान की हर ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद पर नेकियां 2 गुना हो जाती हैं, बल्कि सफ़र के इस बाबरकत महीने में 70 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। आपने दूसरे नंबर पर सूरा इखलास को पढ़ना है। याद रखिएगा, सूरा इखलास वो सूरत है जिसे सिर्फ 1 बार पढ़ने से कुरान पाक के 10 पारों का सवाब मिलता है, और 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, आप सिर्फ 3 बार सूरा इखलास को पढ़िए, आपको मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। सूरा इखलास की तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समदु, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आपने दूसरे नंबर पर सूरा इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। और जमादी अलावल के बाबरकत महीने में एक कुरान मजीद का सवाब कितना ज़्यादा है अगर आप जानते हैं तो आज 3 बार सूरा इखलास को लाजमी पढ़िएगा। ये कबूलियत की घड़ियां हैं, आज मौका है, अभी भी वक्त है। रब्बे के सामने हाथ फैलाकर मांग लो। पहले नंबर पर आपने या अल्लाहु या सलामु को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरा इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये कबूलियत का दिन है। अगर आपके हाथों से निकल गया, आपने लापरवाही की, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा, क्योंकि ये दिन एक बार निकल गया तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। सूरा इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद तीसरा और आखिरी वजीफा, जो आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, वो अमल किया है।
वो अमल रब्ब काबा की सिर्फ एक सिफत है जो गैब से मदद लेकर आती है। ये सिफत ऐसी सिफत है जो मांग कर गुजारा करता है, जो बंद गली में जा चुका है, जिसकी मदद कोई नहीं करता। वो बंदा भी इस सिफत से रब को पुकार ले तो गैबी मदद से माला माल हो जाता है। आपने या मुसब्बिबल असबाबी को पढ़ना है, और कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। आपने या मुसब्बिबल असबाबी को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाबी एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाबी 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाबी 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबल असबाबी को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाबी पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। आपने तौजा दहाने के साथ आंखों को बंद किए हुए झोली फैलाकर यकीन कामिल से पढ़ते चले जाना है। आप दिल ही दिल में मांगते चले जाएं और ज़बान पर वजीफा पढ़ते रहें। जब आप ये तीनों एमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ऐसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद्द करके मांगें। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। इंशाअल्लाह जिन लोगों की दुआएं और हाजात कबूल नहीं होते, बड़ी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इंसान से कोई गलती कोताही ऐसी हो जाती है कि वो रब की पकड़ में आ जाते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, फिर जो कुछ मर्जी कर ले, आपकी दुआएं, आपके वजीफे फ़ायदा नहीं देते। इसलिए आपने ये वजीफा पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, अब रब राज़ी है, अब जिद करके मांगने का वक्त है, अब खजाने लौटने का वक्त है, अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है, अब इनामात से झोलियां भरने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में रब्बे करीम से मांगिएगा। मेरा रब्बे करीम 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो हर शय पर कादिर है। वो जब देता है न शक्लें देखता है न ऐमाल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सिदके छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। खुदारा आज ये वजीफा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह आपके अमल को कबूल फरमा लेगा, यानी अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा देगा। कैसे? इसका मतलब होगा कबूल करने वाला अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है, कबूल फरमाता है, और क्योंकि हर साइल के सवाल का जवाब देता है, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वो कौन है जो पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता है? अल्लाह फरमाते हैं, मैं खुद हूँ, मैं ही सबकी अर्जू को सुनने वाला हूँ, सबकी जबान से निकले हुए अल्फाज को पूरा करने वाला हूँ। मजलूमों की पुकार को सुनकर उन पर रहम करता है। अल्लाह ताला की जात बड़ी मुजीब है। तो या मुजीब जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कबूल करने वाला। आपका अमल कबूल होगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसके पढ़ने से अपने वलियों को अपना बनाकर उनकी हर सदा पर लुत्फ और करम का इजहार फरमा देता है। यानी जो अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, इस अमल की बदौलत वो सब कुछ पा लेता है, इस अमल की बदौलत सब कुछ हासिल कर लेता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है। आज फ़कीर बनकर, गरीब बनकर, मोहताज बनकर उसकी बारगाह से मांगिए, वो तुम्हें कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि मुजीब उसकी भी सुनता है जो उसे मानता है, और उसकी भी सुनता है जो गुनहगार है, उसकी भी सुनता है जो निकोकार है, उसकी भी सुनता है, हर एक की इल्तिजा को कबूल करता है। ये उसकी शान है। शादी की दुआ करें, कारोबार की दुआ करें, बंधे हुए किसी बंदिश की खुलने की दुआ करें। मतलब दुनिया का कोई मसला है, कोई कैद के अंदर है, इम्तिहान दे रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, घर के मसाइल हैं, औलाद का मसला है, बे औलादी है, तो ये तमाम मसाइल, औलाद नाफरमान है, या किसी खास शख्स के लिए दुआ करना चाहते हैं, नाराज बीवी को वापस लाने के लिए, यहाँ तक कि जिन लोगों के मामलात की नौबत जो है वो तलाक तक भी पहुंच चुकी हो, तो इस अमल की बदौलत से ऐसे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, वो सारी परेशानियों का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से नजात मिलती है। तो इससे बढ़कर और किस तरह का अमल हो? देखें, किसी शख्स को मुर्शिद कामिल की तमन्ना हो, कोई आरिफ कामिल किसी को मुरीद बनाना कबूल न करता हो, तो इसको पढ़े। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला इसके लिए ऐसा सबब पैदा फरमाएगा कि इसको कामिल मुर्शिदी अता कर देगा। यानी कि इतना कमाल का वजीफा है, जब भी इसको क्या जाए, फैज़ ही फैज़ मिला है, बरकत ही बरकत मिली है। अब ये इसमें मुबारक जो मैंने आपको बताया, इसको पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी तादाद में हमने शुरू में पढ़ा था, दुरूद पाक उतनी ही तादाद में पढ़ना है। ये जो आखिर में इसमें मुबारक मैंने आपको बताया, इसको 100 बार पढ़ना है।
इस तरह ये 1 मिनट की तस्बीह है और ये सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर दुआओं की कबूलियत की तस्बीह है। इससे पहले अल्लाह के 2 नामों को पढ़कर फिर तीसरे नंबर पर आपने इस दुआ को पढ़ा। इसके बाद दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगी। इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह नगहबान।